Good morning, children. Today we learn a beautiful poem, The Duck and the Kangaroo. This poem is the part of your syllabus of different classes in ICSE codes and as well as in the CBSE codes also. In your different classes, you must have read this poem, very interesting, very funny poem, and this poem has a lot of humor. The title of the poem is The Duck and the Kangaroo. Children, you know that kangaroo is the national animal of Australia. In Australia, kangaroos are mostly found, and it is a funny animal. You know it about the kangaroo. I just show you the kangaroo in my video. You just look them. This is the duck. The title of the poem is The Duck and the Kangaroo. So it is important to us that we should know about the two animals mentioned in the poem. Children, आप डक जरूर देखे होंगे। तालाब में, पॉन्ड में ये डक रहता है। Kangaroo, you see like here, that is the picture of the kangaroo. Children, आप देखो एक कंगारू अपना बच्चा को लेकर कैसे खड़ा है। That is her pouch. Okay, that is the pocket. This is also a picture of kangaroo. Okay, now let's start the poem The Duck and the Kangaroo. ये बहुत मज़ेदार पोएम है। आप शुरू से अंत तक पोएम को पढ़ो। देखो, बहुत मज़ेदार पोएम है और आपको बहुत मज़ा आएगी। फर्स्ट लाइन यू सी, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope. डक कंगारू को देखकर बहुत खुशी से और एक प्रकार की दुख से भी कहता है, ओह कंगारू, तुम कितने अच्छे हो, गुड ग्रेसियस, कितने अच्छे हो, कितना तुम चमत्कार हो, तुमको देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं, और कैसे तुम उछल उछल के चलते हो। होप, होप मीन्स उछलना, फुदक के चलना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम खेत में, पानी में, हर जगह में उछल उछल के चल सकते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुमको कभी रुकना होता ही नहीं है। तुम हमेशा फुदक फुदक के चलते हो, बहुत व्यस्त रहते हो, कितने अच्छे हो तुम। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, बतख बेचारा बहुत दुखी होके कहता है, इस गंदा तालाब में मैं रहते रहते बोर हो चुका हूँ। माई लाइफ इज़ ए बोर, बोरिंग हो गया। बतख अपने को बहुत दुखी मानता है और कहता है, जो मेरा ज़िंदगी बहुत बोर हो चुका है इस गंदा पानी में रहते रहते। पॉन्ड मीन्स तालाब। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस दुनिया से मुझे बाहर करो, इस दुनिया से मैं बाहर आना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मुझे भी इच्छा है, मेरा भी ये बहुत इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे तरह
फुदक फुदक के मैं पूरा दुनिया को घूम सकूं। सेड द डक टू द कंगारू। कंगारू को अपना बात को कहता है। चिल्ड्रेन, आपको ज़रूर समझ में आया गया होगा डक का मन का इच्छा क्या है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। डक ने बताया, अपना विश को बताया कंगारू को। अब देखो नेक्स्ट और क्या क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। कंगारू को कहता है डक, मुझे तुम्हारा पीठ पर बैठा के ले चलो। गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, तुम्हारा पीठ पर मुझे बैठा लो और मैं तुम्हारा साथ साथ घूमना चाहता हूँ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। You know the sound of the duck is quack. Different animals have the different sound. You know it very well. डक कहता है, मुझे तुम्हारा पीठ पर बैठा के ले चलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई विल सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमको कोई चिंता नहीं है, तुमको मैं तंग नहीं करूँगा। तुम्हारा पीठ पर बैठ के मैं केवल मेरा जो आवाज़ है क्वैक क्वैक, यही आवाज़ मैं करूँगा और कुछ नहीं मैं करूँगा, और चुपचाप मैं बैठा रहूँगा तुम्हारा पीठ पर। तुम मुझे ले चलो। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। देखो इसमें दो जगह के बारे में बताया है। फर्स्ट डी, डी मीन्स इट may be the river Dee that flows through England. इंग्लैंड में एक नदी है, एक रिवर है, इसका नाम है रिवर डी। You see in the line, it is mentioned here D and the Jelly Bow Lee. So that is the two places mentioned here. One, the D means the river of England. And the second, Jelly Bow Lee, it is an imaginary land. एक काल्पनिक जगह के बारे में कहा है। वो बतख बताता है, मुझे ले चलो। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, दिन भर मुझे घुमाना, कहाँ कहाँ ले चलना। एंड वी वुड गो, मैं उस नदी में जाऊँगा, डी नदी के किनारे मुझे ले चलो, मुझे जेली बो ली नामक जगह में ले चलो। ओवर द लैंड, पूरे जगह पर मैं घूमूंगा। एंड ओवर द सी, समुद्र के किनारे से हर जगह में मुझे ले चलो। कहने के मतलब डक चाहता है कंगारू को उस तालाब से बाहर निकाल दे और उस दुनिया से बाहर आकर बाहरी दुनिया को डक देखना चाहता है। चिल्ड्रेन, दिस इज़ वेरी फनी पोएम। नाउ यू सी नेक्स्ट लाइन। प्लीज़ टेक मी राइड ओ डू, चलो चलो मुझे ले चलो, एक बार तुम्हारा पीठ पर सवारी करके मुझे घुमाने ले चलो। सेड द डक टू द कंगारू, डक कंगारू को ये बात कहता है। नेक्स्ट यू सी, द पोएट ऑफ द पोएम इज एडवर्ड लेयर। That is, children, you should remember the name of the poet when you learn the poem. At first you should know about the poet and you should remember the name of the poet, Edward Lear. Now said the kangaroo, I am ready. अब देखो कंगारू उस डक को क्या कहता है। कहता है, ठीक है ठीक है, I am ready. All in the midnight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady. कहता है, देखो, all in the midnight pale, moonlight, all in the moonlight pale. Moonlight means, you know, that is the when there is the full moon.
and all our surrounding we see there is a dim light, that is the moonlight. जब चारों ओर मूनलाइट फीका फीका रोशनी दिखाई देगा, मैं तुमको ले चलूँगा, ठीक है? तुम आराम से बैठना, बट टू बैलेंस में वेल, देखो अच्छा से बैठना, बैलेंस करके बैठना, क्योंकि जानते हो कंगारू का जो बैक होता है वो अनइवन होता है। इवन मीन्स दैट स्मूथ नहीं होता है, गिर सकता है कोई भी, क्योंकि उसका चलने का जो होपिंग करने का जो स्टाइल है उसमें कोई भी उस पर पीठ पर सवारी अगर करे तो गिर सकता है। तो कंगारू उसको वार्निंग दे रहा है, देखो बैलेंस करके बैठना, बैलेंस में वेल डियर डक, सिट स्टडी, सीधा सीधी बैठना, अच्छा से आराम से बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरा पूंछ के पीछे बैठना। कंगारू कहता है जो उसका जो टेल है उसका पीछे अच्छा से पकड़ के बैठना, क्योंकि मेरा पीठ पर बैठोगे तो गिर सकते हो। ये डक को वार्न करता है। सो अवे दे वेंट विथ ए हॉप एंड बाउंड, एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। देखो कंगारू कितना अच्छा है, डक का बात सुनकर पूरा दुनिया को 3 बार घुमा देता है। पोएट एडवर्ड लेयर ने लिखा 3 टाइम्स द वर्ल्ड, 3 बार घुमा देता है, सोच लो, मतलब कई बार पूरा पृथ्वी को घुमा देता है चारों ओर, उसको समुद्र में, उसको नदी में, खेत में, खलिहान में, हर जंगल में, हर जगह को घुमा घुमा के कंगारू डक को दिखाता है, दुनिया दिखा देता है, उस तालाब से बाहर ले आकर इस दुनिया में उसको घुमा देता है। तो दैट इज़ ए फनी पोएम। आई थिंक द चिल्ड्रेन you now understood this poem very well, and at last you see the poet Edward Lear asks us one question, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo? कवि एडवर्ड लेयर ने पूछते हैं, आप बच्चों आप लोगों से कवि ने पूछे हैं, क्या बताओ इन दोनों में कौन खुश रहा, घुमाने वाला ना घूमने वाला? दैट इज़ ए ग्रेट क्वेश्चन। यू विल आस्क योर सेल्फ, यू विल आस्क योर पेरेंट्स, यू विल आस्क योर फ्रेंड्स, एंड यू आस्क योर all the classmates. Okay, bye bye.